बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने फेसबुक की आईडी कैसे बनानी है, उसका पेज कैसे बनाना है, उसके ऊपर वीपीएन की लोकेशन अगर लगानी है तो कैसे लगानी है, वीपीएन कौन सा है, उसको डाउनलोड कैसे करना है, उसको लॉगिन कैसे करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हमने वीपीएन लगाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वीपीएन। मैं ज़्यादातर सर्फशार्क यूज़ करता हूँ, तकरीबन अब मुझे 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए। अगर आपके पास कोई और वीपीएन है तो फिर आप उसके अंदर देखना कि ये सेटिंग उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं। अगर तो सेम सेटिंग मौजूद हैं तो फिर आप करें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप कोशिश ये करना कि सर्फशार्क ही यूज़ कर लेना। और अगर आप किसी के पास सर्फशार्क ना हो तो कोई मसला नहीं, काम वो शुरू करें, आईडी बनाएँ, पेज बनाएँ, उसके ऊपर काम करना वो लाज़मी शुरू करें। इन चीज़ों में ना रहें कि पहले हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें हमारी पूरी होंगी तो फिर हम करेंगे। देखो, रीच आप पाकिस्तान से भी ला सकते हो, लाइक कमेंट शेयर आप पाकिस्तान से भी ला सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने चूँकि वीपीएन वगैरह की सेटिंग और लोकेशन वगैरह चेंज करने के बारे में बताना होता है, तो इस वजह से मेरा वो फ़र्ज़ होता है उसको सबसे पहले बताऊँ। अब ये वीपीएन डाउनलोड कहाँ से करना है, ये आपने यूट्यूब पे आना है, यहाँ पे लिखना है आपने FreeRDP मेथड। FreeRDP मेथड आप लिखेंगे, ये पहली वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने इसको वो नहीं करना, मतलब कि देखना नहीं है, सिंपल आपने इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पे ये देखें लिंक मौजूद है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा, मतलब फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, सारा कुछ है, लेकिन आपने यहाँ से आराम से सर्फशार्क वीपीएन को डाउनलोड कर लेना है। ये वाला सर्फशार्क है, इसको डाउनलोड कर लेना। अब ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो अब मैं इस वजह से इस पंगे में नहीं पड़ूंगा। ये मेरे पास आ चुका है, अब मैं इसको करता हूँ ओपन। जब भी आप वीपीएन को ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। तो आपने जाना है इसके लॉगिन इन अनदर डिवाइस, इसके ऊपर जाना है, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये कोड है, दरअसल जिससे आप वीपीएन ले रहे होंगे ना, ये कोड आपने उनको देना है और वो फिर आपको ये सारा लॉगिन करके देंगे। अब जैसे ये कोड है, मैं दूसरे मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ, SP5YHS, ये दूसरे मोबाइल से मैंने मतलब कि लगा दिया। अब थोड़ी देर में जब आपने कोड देना है तो इसको ऐसे ही रखना है, इसको आगे पीछे आपने नहीं करना, वरना कोड तब्दील हो जाता है इनका। तो ये अपडेट वगैरह मांगेगा बार बार, आपने उसके पीछे नहीं जाना। अच्छा, अब ये मेरा हो चुका है, इस तरीके से ओके कर दें। अक्सर इस तरह की वो चीज़ें मांगता है। अब देखें, सबसे पहले ये है कि आपने इसकी सेटिंग का देखना है। अब ये फैसला कर लें कि आपने सेटिंग कौन सी करनी है, मतलब किस मुल्क की करनी है, किस शहर की करनी है। ज़्यादातर चूँकि हम यूएस का करते हैं तो मैं यहाँ पे जैसे लॉस एंजलिस ये सर्च करता हूँ, ठीक है। अब ये सबसे पहले आप इसको फेवरेट कर लें, फेवरेट करने के बाद आप इसको ऑन करें, तो ये इस तरीके से ये कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, आप इसको ओके कर दें तो ये ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा। इस तरीके से ये 1-2 ऑप्शन आएंगे तो आप इनको कट शट कर देना, ठीक है। ये इसको अपडेट वगैरह करने की जरूरत नहीं, बस आप इसको कट कर देना। अच्छा, ये तो सिर्फ इतनी हो गई। उसके बाद जो इसकी मजीद सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सेटिंग के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आने के बाद आपने वीपीएन सेटिंग के अंदर आना है। अब देखो यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस सेटिंग के अंदर लेके जाऊंगा जो कि मोबाइल की अपनी सेटिंग है। सबसे नीचे आना है, सिस्टम के अंदर आना है, उसके बाद यहाँ पे टाइम एंड जोन इसके ऊपर आना है। आने के बाद देखें, ऑटो सेट टाइम इसको ऑफ रखना है, यूज़ लोकल डिफ़ॉल्ट इसको भी आपने ऑफ रखना है, 24 घंटे फॉर्मेट इसको भी ऑफ रखना है और सेट ऑटोमेटिकली टाइम जोन इसको भी आपने ऑफ रखना है। यानी देखो, ये इस तरीके से ऑफ ऑन होगा। जैसे ही मैंने ऑन किया ना, डायरेक्ट उसने पाकिस्तान की लोकेशन पकड़ ली है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान की नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे कौन सी चाहिए, उसके लिए जैसे लॉस एंजलिस का मैंने किया, अब गूगल पे आऊँगा मैं और यहाँ पे इनसे पूछूंगा कि मुझे लॉस एंजलिस का जो टाइम जोन है वो बताओ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सर्च बार में जाना है, सर्च किया हुआ है लॉस एंजलिस टाइम जोन, ठीक है। अब देखो, लॉस एंजलिस टाइम जोन का क्या आ रहा है, ये वहाँ पे GMT -7 आ रहा है। अच्छा,
यूटीसी और जीएमटी ये मतलब दोनों एक ही चीज़ है। यूटीसी आपको हमेशा पीसी के अंदर देखने को मिलेगा और जीएमटी माइनस हमें मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये यही टाइम जोन आपने इस सेटिंग में चेक करना है कि वो जीएमटी -7 कहाँ पे है। सबसे पहले आप ऊपर से देखना शुरू करें। देखो ये जीएमटी -11 आ रहा है। ये देखें, ये आ गया जीएमटी -7, ये वाला। अब ऊपर भी है नीचे भी है, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करें। तो मैंने एक सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरी जो आईपी, अब मैं आईपी स्कोर चेक करता हूँ। आईपी स्कोर, पहली वेबसाइट आएगी, आप इसको ओपन करें। अच्छा, अब मेरा जो ये टाइम जोन है, ये सॉरी स्कोर है, ये मुझे 95 बता रहा है। 5 नंबर वो काट रहा है किस चीज़ के, यानी 5 पॉइंट्स काट रहा है डिफरेंट सिस्टम टाइम जोन। नीचे चल के ये बता रहा भी होता है कि आपका जो सिस्टम टाइम जोन है वो डिफरेंट आ रहा है। मतलब ये लॉस एंजलिस है तो आपने फोनिक्स का लगाया हुआ है, ठीक है, ब्राउजर टाइम जोन। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा उसी पे जाता हूँ। जीएमटी मैंने एरिज़ोना लगाया था ना, तो मैं पैसिफिक टाइम जोन लगाता हूँ। ये मैंने उसका कर लिया। उसके बाद मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देख लेता हूँ कि आज ये वही लग गया या नहीं, क्योंकि ये जो टाइम जोन है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद और कराची एक टाइम जोन है। तो वहाँ पे भी मतलब इस तरह ही होता है। हमारा चूँकि मुल्क छोटा है, इस वजह से हमारा एक ही चल जाता है, लेकिन उनका डिफरेंट है। तो अब ये देखो, जो स्कोर है ये 100% हो गया। तो आपका 90 तक भी हो ना, तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो माइनस में आ रहा हो तो वो आपको बताएगा कि वो माइनस में क्यों आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने 2 कर दी। अब उसके बाद फिर हमें वीपीएन के अंदर आना चाहिए, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये लॉस एंजलिस ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। तो आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने वीपीएन सेटिंग के अंदर जाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले है फास्टेस्ट लोकेशन। अब फास्टेस्ट लोकेशन का मतलब ये होता है कि कभी भी वीपीएन बंद हो जाए और इसने जल्द से जल्द अगर कनेक्ट हो तो ये किस लोकेशन पे कनेक्ट होगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि आपने लॉस एंजलिस पे करना है। अच्छा, वो ऑटो कनेक्ट का कह रहा है, सम टाइम नेट चला जाता है तो नेट दोबारा आता है, तो वो ये पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे मुझे कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑटो कनेक्ट करना है या नहीं करना। तो मैं कहता हूँ कि करना है। प्रेफरेंस में आपने जाना है, वो यहाँ पे आपसे फिर पूछेगा। फास्टेस्ट लोकेशन में सबसे पहले मैं लॉस एंजलिस को कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा उसके बाद अलाउ लोकेशन, वो पूछ रहा है कि आपने लोकेशन को अलाउ करना है। मैं कहता हूँ जी। अब ये मुझे सर्फ शार्क वीपीएन की जो ऐप इन्फो उसके अंदर लेके आ गया। फिर उसके बाद आपने परमिशन, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने लोकेशन की परमिशन देनी है या नहीं देनी। तो मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल देनी है, और इसको ऑन करने का फ़ायदा ये होगा कि ये लोकेशन मतलब फिर वीपीएन वाली उठाएगा, ठीक है, यानी लॉस एंजलिस वाली उठाएगा। अच्छा, ये चीज़ ऑलरेडी अब हो चुकी है। ये एक मिनट सॉरी, अभी थोड़ा सा काम हुआ है, अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है। दोबारा वीपीएन सेटिंग के अंदर आ जाऊँगा। अच्छा, ये है क्लीन वेव। अब देखें, अगर आपने किसी से वीपीएन लिया हुआ है और वो बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट भी होता है, तो फिर कोशिश आप ये करें कि आप इसको ना हमेशा इसी सेटिंग तक रखें, इससे आगे ना जाएं। ये है पार्ट 1, और समझे कि ये बिल्कुल इजी वो है। लेकिन अगर हम पार्ट 2 के अंदर चले जाते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल भी है, उसके अंदर आपको होगा ये कि अक्सर नेट नहीं चलेगा, अक्सर और किस्म के भी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने बस करना यही है कि इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अगर आपने फिर भी नेक्स्ट जाना हो तो आप क्लीन वेब करें, ठीक है, तो रिकनेक्ट आपका होगा। उसके बाद वीपीएन किल स्विच, इसको ऑन करें। उसके बाद एंड्रॉइड नेटिव किल स्विच, इसको आप ऑन करें, कंटिन्यू करें। उसके बाद आपसे मैं दोबारा जाता हूँ, ओके करता हूँ, सेटिंग के अंदर जाएं। यहाँ पे देखो ऑलवेज वीपीएन ऑन, ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन।
अब इनका मतलब समझा देता हूँ ताकि हमेशा आपको पता रहे। अगर आप ऑलवेज वीपीएन ऑन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वीपीएन हमेशा ऑन रहेगा, जब भी नेट कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक वीपीएन ऑन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सेफ है और साथ खतरनाक भी है। अगर आपने गलती से वीपीएन बंद कर दिया तो ये मसला बन जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है ऑप्शन, एक्चुअल में ये है खतरनाक, ये है ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन। साफ साफ मतलब है कि अगर वीपीएन ऑन होगा तो आपका नेट चलेगा, अगर वीपीएन ऑफ हो गया तो आपका नेट बंद, फिर आपका नेट नहीं चलेगा। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये है सबसे खतरनाक। अगर आपका अपना वीपीएन है फिर तो ये काम करना, अगर नहीं है तो फिर दूसरा, अगर खुदा न खास्ता कोई पीछे से वीपीएन बंद कर देता है तो फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए इसकी परेशानी बनेगी। और इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, अगर आपके साथ ये हो भी जाए तो आपने सिंपल जो टिकटॉक की ये सरशार्क वीपीएन की ऐप है, इसको आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर दोबारा इसको आपने लॉगिन कर लेना है, तो फिर ये ऑटोमेटिक हट जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ क्योंकि मेरा अपना वीपीएन है। उसके बाद बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद एडवांस सेटिंग के अंदर आना है। इसके अंदर सिर्फ ओवरराइड जीपीएस लोकेशन आपने ऑन करना है। लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है। अब वो ये कह रहा है कि आप अबाउट में जाएं और डेवलपर मोड के अंदर 7 बार प्रेस करें। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, वैसे अबाउट आएगा नहीं क्योंकि सर्च से आ नहीं रहा। अब मैं खुद से जाता हूँ। खुद से जाने के लिए मुझे सबसे पहले शायद माई फोन, हाँ इसके अंदर ना वो अबाउट का ऑप्शन नहीं है, ये मोबाइल और है, इसके अंदर अबाउट का ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। उधर होना चाहिए था लेकिन नहीं है। अबाउट में जाके डेवलपर मोड को 7 बार ऑन करना होता है। अब जैसे चूंकि इसके अंदर है नहीं तो मैं इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने दूंगा। इस तरह से हो जाती है वीपीएन की सेटिंग। अब मैं जैसे इसकी जाता हूँ गूगल मैप पे, ये आपके सामने गूगल मैप ओपन हो रहा है। अब इसको देखें कि आया ये ठीक करता भी है या नहीं करता, ये लोकेशन कहाँ की लगाता है। मैं इसको दोबारा वो करता हूँ। अच्छा ये डिवाइस ऑन करने का, टर्न ऑन करने कह रहा है, मैं लोकेशन ऑफ की होती तो मैं टर्न कर देता हूँ। के बाद देखते हैं ये मुझे कहाँ लेके जाता है। ये मुझे मुल्तान लेके आ गया, क्योंकि वो जो ये वाले जो ऑप्शन है ना, जब मैं ओवरराइड जीपीएस लोकेशन की बात कर रहा था, वो इसके अंदर, इस मोबाइल के अंदर नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर ग्राफिक ये अबाउट ऑन होगा यानी डेवलपर मोड ऑन होगा और उसके बाद इसके अंदर मॉक लोकेशन लगेगी। तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये इशू फेस करना पड़ेगा, ये वाला। अच्छा अब अब आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसका हमने जिक्र किया है। याद रखना, आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपने आईडी बनानी है ना तो उस टाइम आपने ये वीपीएन वगैरह ना ये थोड़ा सा अगर ऑफ रहे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मैं वैसे बता रहा हूँ जब वीपीएन के ऊपर आईडी बनती है ना वो सस्पेंड जल्दी हो जाती है। हाँ आप आईडी बना लें, कुछ दिन उसको वैसे रखें, मतलब पाकिस्तान में रखें, 10-15 दिन के बाद फिर आप उसको वीपीएन पे लगाएं, तो फिर तो रहेगा वो ठीक है, अदरवाइज उसका ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब जैसे वीपीएन है, मैं इसकी सेटिंग को थोड़ा हल्का करता हूँ। जैसे मैंने वो ऑन कर दी थी, कौन सी वाला, ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन। अगर मैं उसके अंदर चाहता हूँ तो मैं उसको थोड़ा बैक कर देता हूँ, बैक इस वजह से ताकि मेरा बार बार नेट का इशू ना बने, ठीक है। ये ऑलवेज वीपीएन, ये दो मैंने कर दिया। उसके बाद क्लीन वेब है, इसको भी मैं कर देता हूँ, ये क्लीन वेब, ठीक है। बस ये करना है, सिंपल। अब इतनी जो सेटिंग थी ना ये तो हो गई उसके, यानी लोकेशन को तब्दील करने की, वीपीएन लगाने की, वीपीएन की सेटिंग की। अब आ जाते हैं उस चीज़ की तरफ जो जिसके लिए एक्चुअल में हमने करना है, क्योंकि वो बुनियादी जो स्टेज है वो तो वही होता है जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अब फेसबुक आईडी बनानी है, तो आईडी बनाने के लिए मुझे फेसबुक को ऑन करना है। फेसबुक ओरिजिनली आपने करनी है। जैसे वो ये कह रहा है कि आपकी कनेक्शन का इशू है,
अच्छा, जैसे ये वीपीएन ऑन है तो मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी अनडू करके इसको थोड़ी देर के लिए मैं मतलब कर देता हूँ बंद। बंद इसलिए ताकि मैं वीपीएन के ऊपर वो ना बनाऊँ, और अगर मैं वीपीएन के ऊपर बनाऊंगा तो उसके जो सस्पेंड होने के चांस है वो फौरी हो जाएंगे, मतलब कि सस्पेंड होने के फौरी चांस होते हैं। तो मैं उसको कराऊँ मतलब बनाऊंगा ओरिजिनल पाकिस्तानी आईपी पे। जैसे सबसे पहले मैं ये फेसबुक दोबारा ओपन करता हूँ, शायद ये अपडेट नहीं है तो मैं पहले अपडेट इसको कर लेता हूँ, बल्कि ये हो रहा है। मैं फेसबुक को पहले अपडेट कर लेता हूँ प्ले स्टोर से, ताकि ये अपडेट होगी तो फिर आराम से चलेगी। तो इसके अपडेट का इशू है। आपके पास भी अगर आपने पहले यूज़ नहीं की होगी तो फिर आपको पहले अपडेट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर अगला काम चलेगा। अच्छा जी, मैंने फेसबुक अपडेट कर ली थी और अब मैं सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब भी मैंने वीपीएन को ऑफ किया हुआ है। अब ऑफ क्यों किया मैं आपको वजह बता देता हूँ। समटाइम ना ऐसा होता है कि जब हम वीपीएन के ऊपर डायरेक्ट आईडी बनाते हैं ना तो वो पूरी सस्पेंड हो जाती है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जब हम फौरी तौर पे आईडी बनाते हैं और उसके बाद मतलब 1 दिन बाद 2 दिन के बाद वीपीएन ऑन करते हैं तो फिर आईडी सस्पेंड हो जाती है। तो सेफ तरीका ये है कि आप पहले वीपीएन वगैरह की सेटिंग सीख लें। आप पहले पाकिस्तान के अंदर आईडी बना लें, उसको 5 दिन 10 दिन जितने ज़्यादा दिन हो सके आप उसको पाकिस्तान में रखें, फिर आहिस्ता से वीपीएन ऑन करें ताकि वो आईडी सस्पेंड ना हो। ये काम ना ये बड़े तरीके से इसका सोल्यूशन निकालें, वरना अगर आप खुद भी करें ना आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर लॉगिन पासवर्ड करना है वो तो यही करना है कि आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल देनी है, उसके बाद आपने पासवर्ड लगा लेना है, ठीक है। अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना हो तो फिर क्रिएट न्यू करना है। अच्छा, अब याद रखें चूंकि आप न्यू भी हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि यूएसए की आईडी कैसे बनेगी तो आपको पता नहीं चलेगा। दरअसल यूएसए की आईडी बनेगी ऐसे। मैं वीपीएन ऑन करता हूँ, यूएसए की लोकेशन लगा लेता हूँ। अब जो ये आईडी बनेगी ना तो ये इसको यूएसए की आईडी कहते हैं। बात समझ आ गई है? मैं करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो। और हमेशा याद रखना जब कभी मुझसे सुने या किसी और से सुने कि पेजेस को यूएसए पे रख लो या यूएसए में कन्वर्ट कर लो, यूएसए की लोकेशन लगा लो, उसका सिर्फ मतलब ये होता है कि बस यूएसए का वीपीएन ऑन कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो डरने की जरूरत नहीं होती, ना ही कंफ्यूज होने की जरूरत है। मैं दोबारा फेसबुक पे आ जाता हूँ। आने के बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे वो आपसे आपसे ऑप्शन आ रहा है कि फाइंड माई अकाउंट। अक्सर आपका अकाउंट नहीं मिल रहा होता तो फाइंड माई अकाउंट पे जाके ईमेल वगैरह डालें तो वो अगर उसके ऊपर अकाउंट होगा तो वो मिल जाएगा, लेकिन मुझे करना है क्रिएट न्यू। अब याद रखना आपने कोशिश ये करनी है कि अपने नाम से अकाउंट बनाना है। अब उसका फायदा आपको ये होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि अक्सर बैन हो जाता है या लॉक हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो ये
अच्छा, ये आपसे अलाउ फेसबुक इसको करना है, मैं इसको कर देता हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट वगैरह के बेसिकली होते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा, जैसे मैं अभी आपको बताया कि कोशिश ये करनी है अपने ही नाम से आईडी बनानी है। उसके बाद ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है अपनी, क्योंकि अगर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ें सेम होगी ना तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी काम करने में भी। अगर खुदा न खास्ता सस्पेंड हो जाती है ये और कोई इशू बन जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी उसको रिकवर करने में, ठीक है। तो जैसे मैंने अपनी लगा दी 27 नवंबर 1998, सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि मेल फीमेल, तो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या पाकिस्तानी नंबर से यूएसए की आईडी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कैसे? यहाँ पे आपने चेंज नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। और आगे चल के आपने फिर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। तो ये इस तरीके से नंबर के ऊपर आईडी बन जाएगी। एक नंबर के ऊपर एक आईडी बनेगी, एक ईमेल के ऊपर भी एक ही आईडी बनेगी। और याद रखना, अब मैं तो जीमेल से बनाऊंगा ये, तो जीमेल, एक जीमेल से एक ही बनती है, और जीमेल वो पाकिस्तानी हो कोई मसला नहीं है। आप ऐसे नीचे जाते जाएं, काफ़ी नीचे चल के जहाँ पी आएगा तो वहाँ पे पाकिस्तान आएगा। तो आपने ये देखो, पाकिस्तान 92, ठीक है, ये आ गया। लेकिन मुझे करना है ईमेल के ज़रिए, क्योंकि मेरे पास इतने नंबर नहीं है कि मैं न्यू न्यू आईडी बनाऊँ। तो साइन अप विद ईमेल करना है। अब यहाँ पे वो मैंने ईमेल ऑलरेडी उसमें लगा लिया, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब ये मैंने नेक्स्ट किया तो वो नेक्स्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ये कम जो से कम 6 वीपीएन है हुरूफ और इसको, नंबर का पासवर्ड बनाएं। उसे कुछ ऐसा होना चाहिए कि दूसरे इसका अंदाज। ये वो थोड़ी हिदायत दे रही है। ये 5 मिनट के लिए ना मैंने ऐसे नेट को थोड़ा सा पॉज किया है, ये अक्सर ना ऐसा होता है। ये देखें, मैंने थोड़ा सा उसको पॉज किया है 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है। सम टाइम ऐसा होता है कि जब वीपीएन लगा होता है ना तो कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, तो वीपीएन बंद करने से हो जाती हैं। सम टाइम कुछ चीज़ें वीपीएन बंद होने की वजह से नहीं हो रही होती, आप ऑन करते हैं तो हो जाती है। तो ये चलता रहता है, दुनिया गोल है, इस वजह से ये सारे काम भी गोल है। पासवर्ड लगा लिया, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आप अपने लॉगिन डिटेल्स को सेव करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी। उसके बाद एग्री करना है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ईमेल के ऊपर कोड आया वो दें, तो मैं ईमेल ओपन करके चेक कर लेता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये कोड आ चुका है, मैं इसको कॉपी करूंगा और वहाँ पे डाल दूंगा। ये वैसे ही लिख देता हूँ 888-33, बल्कि इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये कोड डाल दिया मैंने, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया।
अब आईडी मजीद सेव कैसे करनी है, याद रखना कि ये मैंने बताना है, तो आपने ये इस वीडियो को ना थोड़ा डबल ध्यान से सुनना है। अपने अकाउंट की तस्दीक करने के लिए इस स्क्रीन पर अपने ईमेल से कोड दर्ज करें। अच्छा, अगर आपको कोड मौसूल वो नहीं हुआ है तो आप इसके लिए ऑप्शन मुंतखब कर सकते हैं और हम मैं आपको इसको स्किप कर दोबारा देता हूँ, कोड ये बार-बार भेजेंगे। बोल रही है। आप प्रोफाइल में अपना बाद में ईमेल लगाता हूँ। एड्रेस भी तब्दील कर सकते हैं या अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट की तस्दीक कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऑन करें, ऑफ करें, ये आपकी मर्जी है। मैं अभी नॉट नाउ कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। वो कॉन्टैक्ट का कह रहा है, मेरे पास वैसे भी नंबर नहीं है। आपके पास नंबर हो तो आप कर लेना, लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रख लेना, जिनके पास वो नंबर होगा ना आपका, तो उनके पास फिर आपकी आईडी शो होने लग जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी आईडी किसी और को शो ना हो, तो फिर मेहरबानी करके ये काम आपने नहीं करना। वो दोबारा नंबर ऐड करने का पूछ रहा है, तो मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास ना तो नंबर है, ना मैं इसको करना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हो कर लें, लेकिन मैं स्किप रखता हूँ हमेशा, ताकि बार बार बंदा डिस्टर्ब ना हो। अब देखो ये आईडी बन चुकी है। अब मैं दोबारा वीपीएन को थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ, रिकनेक्ट नाउ, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो जाएगा। अब देखें, मैंने वीपीएन बंद करके वो लगाया ना, अब ये सीपीयू मुल्तान, मतलब चूंकि मैं मेरी लोकेशन मुल्तान से, तो अभी जो मेरे पास मेरे सामने ये आई है, ये मुझे आएंगे। अब आ जाती है बात यहाँ पे कि इसके बाद पेज कब बनाना है, कितने दिन बनाना है, और उसकी क्या सेटिंग वगैरह है। देखें, पेज बनाने की तो मैं आपको ना अलग वीडियो भी दे दूंगा, वो मतलब मेरे पास पहले से बनी हुई है। जब इस बात को ध्यान में रख लेना, जब आपने आईडी बनाई, जिन्हें आज आईडी बनाई है, आपने आईडी बनाने के बाद कम से भी कम 7 दिन तक कोई काम नहीं करना। अब काम कैसा नहीं करना, जैसे मैं चलो इधर चला जाता हूँ, रील्स पे चला जाता हूँ, आवाज में बंद कर लेता हूँ। अच्छा, रील्स है, आपने सिर्फ देखनी है बस। अब चाहे तो आप बेशक सर्च कर सकते हैं, जैसे आपको नेचर पसंद है आप नेचर सर्च कर लें, आपको फनी पसंद है आप वो कर लें, लेकिन किसी भी सूरत आपने ना लाइक करना है, ना कमेंट करना है, ना ही शेयर करना है। बस ये चीज आप अगर आपके भी अंडर अच्छा सलामत जान की अमान। अगर आप लाइक कमेंट शेयर और ये चीजें करने लग जाएंगे ना, तो उसका नुकसान आपको ये होगा, आपकी जो आईडी है वो सस्पेंड होगी। 7 दिन बाद जाके आपने वो करना है, अपना पेज बनाना है। पेज बनाने के अलग से मैं वीडियो दे दूंगा, लेकिन सिर्फ इस अंदर मैं आपको सिर्फ यहीं तक समझा दूँ। और इसके बाद अभी इसकी मजीद सेटिंग कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि मैं प्रोफाइल ओपन करता हूँ। अब जैसे आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ भी इसमें मेरी और नाम भी मेरा है। आपने भी करना यही है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप कोई कर दें अपडेट। मैं यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अलाउ एक्सेस करना है, फिर जितने भी यहाँ पे होंगे ना वो आपके शो हो जाएंगे। अच्छा, ये ऐसे मैंने रैंडम बना के ऐसे कर दिया, आपने ये करनी नहीं है, कोई और लगाना, वैसे रैंडम आपको बना के वो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तस्वीर भी नहीं लगानी और भी काम नहीं करना है। तो ये थोड़ी देर में अपडेट होगी, आपने थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद फिर मैं आपके नेक्स्ट चल के जो भी आईडी के अंदर जो डिटेल्स होती है ना, वो मैंने आपको बताना है। इसके अंदर 2 फैक्टर वगैरह कब लगाना है, वो भी आपने कम से कम कोई 20 दिन के बाद जाके लगाना है, 15 से 20 दिन के बाद, इससे पहले नहीं। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद ये पूछेगा कि आप कवर वो कर लें। अब मुल्तान ऑटोमेटिक आ रहा है, तो मैं मुल्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन आप जब यूएसए के बनाएंगे तो फिर आपको यूएस की कोई लगानी है। मैं ऐसे स्किप कर देता हूँ, स्कूल वगैरह का भी पूछेगा, कॉलेज को पूछेगा। आप इसको फिल करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं खुद नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको फिल करें तो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ, उसके बाद इसको भी कर देता हूँ। तो ये अब इस तरीके से मेरी प्रोफाइल ओपन होगी। अब आ जाते हैं इसकी जो और थोड़ी सी सेटिंग बन सकती है, वो है आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है और सेटिंग के अंदर जाना है। अब यहाँ से आपको मजीद वो दिखाएगा, देखा, पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर जाएं। यहाँ पे ये है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी,
यहाँ से दूसरी चीज़ें आपको नजर आएंगी, मतलब पासवर्ड आपने चेक करना हो, टू फैक्टर ऑन करना हो, ऑफ करना हो, टू फैक्टर यहाँ से होगा, लेकिन अभी मैं फौरी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी आईडी बनाई है। अगर मैंने ये काम किया आईडी फौरी सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। और वेयर आर यू लॉगिन, ये आपको बता रहा होता है कि आपने कहाँ पे लॉगिन किया और मोबाइल वगैरह में किया हुआ है या किस और में किया हुआ है। तो ये चूँकि अभी बाद में मैंने वीपीएन ऑन किया तो वो लॉस एंजलिस का आ रहा है, और ये आईटेल का फ़ोन है जिसके अंदर ये मैंने खासतौर पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आपने नंबर वगैरह ऐड करना हो, जैसे देखें आपने न्यू नंबर ऐड करना है, ऐड नंबर पे क्लिक करें। अगर आपने न्यू ईमेल ऐड करनी है तो आप ईमेल ऐड कर लें, ठीक है। तो जब न्यू ऐड हो जाएगी तो फिर पुराने को रिमूव करने का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा बाकी इसके अंदर ना मजीद आपके काम की जो चीज़ हो, यानी हमारे काम की जो चीज़ हो वो अभी फ़िलहाल नहीं है, वो बाद में होगी जब हमारा ये प्रॉपर हो जाएगा। तो याद रखें कि आपने कोशिश ये करनी है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिशिंग। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे ना फिशिंग के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि ये जो फिशिंग मैंने सर्च की, सर्च करने के बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फिश की वीडियोज़ देखनी, चाहे आपको खुद पसंद हो वो या ना हो। तो आपने उसकी वीडियोज़ देखनी और देखते रहना है। मैंने जैसा आपको बताया कि 7 दिन तक तो कम से कम। इसका फ़ायदा ये होगा कि फेसबुक के सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि ये बंदा फिशिंग के अंदर तो इंटरेस्टेड है। जब आप काम करेंगे ना तो आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आप पेज बनाएँ, 2 बनाएँ, 3 बनाएँ, 4 बनाएँ, 10 बनाएँ, 20 बनाएँ, ठीक है। एक आईडी से जो थोड़े मुश्किल होते हैं इतने पेजेस बनाना, लेकिन इसके लिए आपको डिफरेंट आईडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बल्क में जो काम करने वाली जो वीडियो होगी फिर उसमें भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अकाउंट बनाना उसके थोड़ी बहुत ये जो सेटिंग है ये इस तरीके से यहाँ पे होगी। पाकिस्तानी नंबर लगा सकते हैं, पाकिस्तानी जीमेल से भी आप कर सकते हैं, और क्या पाकिस्तानी नाम भी लगा सकते हैं, और अपना नाम लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे फीमेल है वो अपने नाम अगर नहीं लगा सकते तो कोई मसला नहीं, आप अपने भाई का लगा लें। इस बात को कन्फेस उनका भी करती है, अगर आप नहीं लगा एडमिट सकते तो करती फिर है आपको कि थोड़ा सा पाकिस्तान में बड़ा मसाइल का हसन है। सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखें लेकिन किसी जब ये एक ऑथेंटिक लड़की बंदे के नाम पे टीवी आईडीज होनी स्क्रीन चाहिए। या अब एक सिल्वर नाम पे आप स्क्रीन पे बेशक 10 नजर बना लें, आती है उसका या मसला नहीं वो है, लिस्ट लेकिन आती है ऑथेंटिक जिसमें बंदे का फ़ायदा ये दुनिया होता है कि आपके जहान पास की उसका कार्ड होता है, खूबसूरत फ्रंट तरीन पेज, खवातीन तो का फिर जिक्र होता आपको है टेंशन नहीं तो रहती पूरी जब ये दुनिया को पता वेरिफिकेशन मांग चलता लेता है है। अब कि जैसे आगे पाकिस्तान चलते में हैं बड़ा पाकिस्तान के बड़ा अंदर ये हुस्न है वगैरह जनाब। ज़्यादा, उसके लिए भी तो आपको ऑथेंटिक बंदा चाहिए जिसका बैंक अकाउंट जो है सारा कुछ है। मैं बात तो कर रहा हूं माशाल्लाह सबके सबके बहन भाई दिलों होते की हैं, अब्बू भी शहजादी, होते हैं, अ तो वंडरफुल परफॉर्मर, कर सकते हैं, आगे चाहे पीछे कर सकते टीवी हैं, अम्मी के हो नाम पे इंसान चाहे बना देते हैं, फिल्म हो, वरना यह कि किसी कोई भी दोस्त के नाम पे मीडियम बना हो, देते हैं इस तो लड़की ने बना सिर्फ और सकते हैं, सिर्फ कोई अपने हुस्न मसला का नहीं है, लेकिन सहारा कोशिश नहीं ये लिया, करें ओरिजिनल पे बना अपने लें, क्योंकि एक्सप्रेशंस फेक का पे एक खेल बार खुदा ऐसा न खास्ता खेला सस्पेंड हो कि गई ना हर फिर आपके देखने हाथ से वाला चली इसकी जाएगी। अदाकारी का बस दीवाना हो गया क्योंकि हमारे लिए समेत बहुत कुछ मेरे। नुकसान हो चुका है, इस आप वजह से लोगों अब की फेक नाम पे ढेर नहीं सारी बनाते। तालियों में अक्सर अ हम जब प्योर आईडीज यूएसए की खरीदते ओरिजिनल थे, पहले नंबर आपको जरूरत नहीं 1 है, दीवा पहले जब हम रेड खरीदते थे तो कार्पेट अंग्रेज़ों के नाम पे बिछाओ। होते थे, तो मैंने सबको अपने नाम पे चेंज किया हुआ है। तो जब भी वेरिफ़िकेशन आती है ओए, फौरी कर लेता हूँ। आप सबकी तो ये है, ढेर वरना अंग्रेज़ सारी लोग कहाँ से उठा के तालियों लाएँगे, में ये भी नहीं पता होता कि उसको जो है। तो ये मेरे हम कुछ सफर की ज़्यादा ही डिटेल थी जो कि मैंने आपको दी। आवाज़। इंशाल्लाह चलते-चलते फिर आपको और भी डिटेल देता रहूँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, चूँकि फ़ेसबुक का पेज बनाना है और वो जो अभी मैंने आईडी बनाई थी, ज़ाहिर है उसमें तो मुझे तकरीबन 7-8 दिन भी इंतज़ार करना पड़ सकता था, हो सकता है इससे भी ज़्यादा। क्योंकि जब नई आईडी होती है उसके ऊपर फ़ौरी तौर पे इस तरह के काम नहीं करने होते, बिल्कुल सब्र से काम लेना होता है। तो वीडियो मुझे फ़ौरी बनानी थी, ज़ाहिर है कोर्स कंप्लीट करना था, तो मैं फिर न्यू आईडी पे दूसरी आईडी जो पुरानी है, उसके ऊपर आके मैं यहाँ पे अब करता हूँ ट्राई। अब सबसे पहले ये है कि आपने यहाँ पे मतलब इधर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आना है, ये पेजेस आपको नज़र आ रहा होगा, फ्लैग नज़र आ रहा होगा, नीचे पेजेस लिखा हुआ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे वो ना वो आ रहे होते हैं, कभी रिकमेंडेशन में, कभी कोई, कभी कोई। आपने क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा होता है कि आपने पर्सनल करना है या आपने प्रोफेशनल करना है। अच्छा, आपने ये यहाँ से पर्सनल कर लें आप, उसके बाद नेक्स्ट करें।
अच्छा वो ये कह रहा है एडिशनल प्रोफाइल नॉट क्रिएटेड, वो ये एक मिनट मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। हाँ यहाँ पे वो नाम आ रहे हैं। वो फेसबुक ने ना एक ही प्रोफाइल के अंदर और प्रोफाइल ऐड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो समटाइम ये कभी उधर से करता है कभी उधर से, इसकी भी ज़्यादा समझ आती नहीं है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है कि नाम क्या रखना है, ठीक है। अब जो भी आप काम कर रहे हो आपने वो ChatGPT पे जाना है और उससे पूछना है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मुझे अच्छे अच्छे नाम बता दो। अगर आपके पास पहले से पेजेस है फिर तो ठीक है, लेकिन नया बनाना है तो आपने, अब जैसे मैं मसलन ये करता हूँ फिशिंग, अच्छा फिशिंग कर लिया तो यहाँ पे साथ जोन लिख देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि कैटेगरी, अब कैटेगरी में आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं होता। वैसे मैं फ़िश पहले सेलेक्ट करता हूँ कि इसकी कोई कैटेगरी है, ये फ़िशिंग स्पॉट ये है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करना, सम टाइम ये इधर एरर भी दे देता है, तो इश्यूज़ काफ़ी आ जाते हैं कभी कभी, तो आपने इंतज़ार करना है। अच्छा अब जैसे ये मेरा पेज तकरीबन मतलब क्रिएट हो चुका है, अगर ये क्रिएट ना होता ना तो ये पीछे ही रहता है। अब यहाँ पे आ जाती है बायो की बात। अब फिशिंग जोन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट, ईमेल, नंबर। अब देखें ईमेल भी आप अपनी ना दें और नंबर भी, मतलब वो चीज़ें यहाँ पे ना दें जिनसे पता लगे कि ये बंदा पाकिस्तानी है। अगर आपने देना भी हो फेक तो फिर आपने करना है गूगल पे अच्छा ये रैंडम एड्रेस, एक मिनट, यहाँ से नाम नंबर शंबर जो भी आपने उठाना है वो उठाएं, ठीक है। और उसके बाद उसको लगा दें। यहाँ पे ईमेल भी होती है, नंबर भी होता है, सारा कुछ होता है। ये अच्छा मास्टर कार्ड वगैरह भी है इधर। इस तरह की ना वो होती हैं। अब ऐसा ना हो कि वीडियो मेरी रिमूव हो जाए। खैर यहाँ पे वो लगाना है तो लगा लें, नहीं लगाना तब भी कोई मसला नहीं है। एड्रेस में आप जैसे जो भी लिखना चाहें, न्यूयॉर्क का लिख दें, लॉस एंजलिस का लिख दें, कोई और लिख दें, जहाँ पे आप काम करना चाहते हो। ऑलवेज ऑफ ऑन कर दें, उसके बाद नेक्स्ट करें। बाकी चीज़ें मैं मतलब मैंने अभी फिल नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट करें। ये ना पेज हेल्थ बता रहा होता है जब आप मतलब सारी चीज़ें इसको कर रहे होते हैं ना। अब जैसे ये मैंने एक ही मेरे पास आई है तो मैंने इसको कर दिया, मैं इनको इनवाइट सेंड कर देता हूँ। उसके बाद फिर डन, तो अब ये ऑटोमेटिक प्रोफाइल पे स्विच हो जाएगा। अब ये इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। अब मैंने करना है, मैं पेज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, यहाँ पे सी चैलेंजेस वगैरह इस तरह आएंगे, लेकिन इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ना ही ये होते हैं और ना ही इनको कोई ख़ास फ़ायदा है। आपने ना मोनेटाइजेशन के अंदर देखो, ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है ना, जब ये आपको मिलेगा ना समझो काम होगा, अगर ये आपको नहीं मिलता तो समझे काम नहीं होता। बहुत सारे लोगों को स्टार का आ जाता है ऑप्शन और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के भी आ जाता है, तो कोई मसला नहीं, आप उसका ना करें, उसको ऐसे ही रहने दें। अगर करना है तो पाकिस्तान का कर लें, वरना ऐसे ही रहने दें। मेन चीज़ है जब तक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा हमारा काम नहीं चलने वाला, बस ये है मेन चीज़। उसके बाद बैक आ जाता हूँ। मज़ीद इसकी कोई ख़ास सेटिंग नहीं होती पेज की, अगर होती है तो वही मैंने जैसे बताया अबाउट में ये पेज हेल्थ बता रहा होता है। अब ये पेज हेल्थ पता है क्यों कम बता रहा है, इस वजह से कि यहाँ पे वो ये कह रहा है आप प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, कवर फ़ोटो लगाएं, उसके बाद लोकेशन अपडेट करें, नंबर लगाएं। ये इनमें से अगर आप एक भी ना करें तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर सारी कर दें तो भी कोई इशू नहीं है। तो इसको ना तो ज़्यादा कोई सीरियस लेने की ज़रूरत है और ना ही बिल्कुल वो करने की ज़रूरत है। बस आपने अच्छे तरीके से काम करना है, बस काम करते रहना है। अगर अब जैसे मैं बात करता हूँ इधर, आपने पेज से जब बनाना है उसको भी तकरीबन 6 से 7 दिन कुछ नहीं करना, वीडियोस देख लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, देखता हूँ ये वीडियोस प्ले करता हूँ, ठीक है, ये इस तरह की वो आ रही है। अच्छा यहाँ पे आप लिखें फ़िशिंग, क्योंकि जिस टाइप की आपने करना है उसी टाइप की उसी पेज से कर लें। यहाँ पे एक सवाल और आपके जहन में आ सकता है, एक बंदे ने
एक आईडी पे 5 पेज रखे हुए हैं, तो आईडी को किस पे करेगा? तो आईडी को मतलब आईडी को किस के ऊपर ट्रेन करेगा? फिशिंग की देखेगा, नेचर की देखेगा, स्पोर्ट्स की देखेगा, क्रिकेट की, क्या करेगा वो? तो आईडी का इस हिसाब से कोई लेना देना नहीं होता। अलबत्ता जिसके पेज के ऊपर आपने जिस टाइप का काम करना है ना, आप उसी टाइप की उसकी वीडियोस देखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस ये आपने करना है और इसी तरीके से इसको लेके चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं। ये मतलब वहाँ के लोग होते हैं, ये इनको पकड़ते भी हैं और इनका ये मतलब ये शौक भी है, कारोबार भी है, सारा कुछ है, और ये इसकी वीडियोज़ भी बहुत अच्छी बनाते हैं। बहरहाल तो मैं आ जाता हूँ बैक। इसी तरीके से आपने देखना है, सर्च करना है और काम करना है। बाकी इसके अंदर और ऑप्शन रहते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमने एडमिन किसी को कैसे करना है। मैं उसको बता दूँ। सबसे पहले तो जैसे मेरी आईडी है, सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर फ्रेंड ऐड करना है। जिसको भी आपने एडमिन करना है ना, उसका फ्रेंड ऐड करना है पहले। फ्रेंड ऐड करने के बाद आपने जैसे इस पेज के अंदर मैं जाता हूँ, फिशिंग जोन, मैं इसके अंदर आ गया। आने के बाद 3 डॉट इस तरफ गया, यहाँ पे आया है सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो इसके सेटिंग के अंदर गया। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन आता है, पेज सेटअप, यहाँ पे आपने जाना है। जाने के बाद देखें, अगर कभी आपने नेम चेंज करना हो तो वो यहाँ से होगा, ठीक है। न्यू नेम चेंज रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये मेरा नया पेज है तो मैं इसका करूँगा नहीं। उसके बाद यूज़र नेम भी एक होता है, इसका करना है तो कर लें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाती है पेज एक्सेस। पेज एक्सेस में दरअसल आपको किसी को ऐड करना होता है। अब जैसे मैं इसके ऊपर गया, मैं बैक जाके ना दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अक्सर लोग ना नीचे वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं तो ये हाफ एक्सेस मिलती है, और अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन के ज़रिए जाएंगे ना तो फिर फुल एक्सेस मिलेगी। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ जैसे अपना नाम मोहम्मद उमेर। अब अगर मेरी आईडी यहाँ पे फ्रेंड होगी तो ऑटोमेटिक सबसे पहले मेरा ही नाम आता है। अब चूँकि आईडी एडमिन है नहीं, इस वजह से ये रैंडम लोग आ रहे हैं, कोई भी। मैं यहाँ पे ऐसे ना अपना यूज़र नेम डालता हूँ, शायद फिर आ जाए। नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रेंड हो तो फिर आ जाता है, इस तरह नहीं आएगा। तो पहले उसको फ्रेंड बनाना है, उसके बाद फिर आपने किसी को यहाँ पे एडमिन करना है, उससे पहले नहीं। मैं यहाँ पे और सर्च करता हूँ, मैंने हसनैन सर्च किया तो यहाँ पे भी कोई आईडी नहीं आ रही। वैसे और लोगों की आएगी, आपके नहीं आएगी कभी। अब इसका हल क्या है? जैसे किसी की रिक्वेस्ट आई हुई है, पता नहीं एक फ्रेंड था, वो मैं उसका नाम देखता हूँ। अच्छा, ये एक रिक्वेस्ट आई हुई थी, नाम मैं अगेन देख लेता हूँ, TAAO। दोबारा पेज पे जाता हूँ, सेटिंग में, फिर सेटिंग में, उसके बाद जाना पेज सेटअप में, पेज एक्सेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ TAAO। ये देखें, इसका नाम फ्रंट पे आया, हालांकि मैंने अभी आधा नाम लिखा है। तो बस ये फ़र्क है, ये फ़र्क मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आप पहले से उसको फ्रेंड अपना बनाएंगे तो फिर आप मोबाइल से उसको कर सकते हैं एडमिन। अब जैसे मैंने इसको एडमिन करना है, अब यहाँ पे नीचे देखें, इधर अलाउ दिस पर्सन टू आल्सो हैव फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल का मतलब यही होता है कि बस उसके पास सारी चीज़ें उसके पास भी होंगी और आपके पास भी होंगे। तो आप इसको कर दें आगे, गिव एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे आपकी जो भी आईडी का पासवर्ड वो आपने लगाना है। लगाने के बाद आपकी ईमेल पे कोड जाएगा, वो आपने यहाँ पे डालना है और उसके बाद फिर कंफर्म पे क्लिक करना है, तो उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो आपको शो भी हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं पेज को एडमिन मोबाइल से, ठीक है। लैपटॉप से भी आपको अलग से पता ही चल जाएगा, वो वहाँ पे भी सेम तरीका होता है, कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक के ज़रिए नहीं होगा, मतलब आपने कोई किसी का लिंक कॉपी अगर यहाँ पे डालेंगे ऐसा नहीं होगा। मोबाइल के अंदर से अगर आपने किसी को एडमिन करना है तो उसका फ्रेंड होना हर सूरत ज़रूरी है। और पेज से अगर ग्रुप ज्वाइन करने हो तो वो कैसे करेंगे उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिश, से मैं फ़िश लिखता हूँ, बाकी नहीं। अब यहाँ पे देखो कि पाकिस्तान फ़िशिंग क्लब, पाकिस्तान का तो करना नहीं है, कराची है, USA फ़िशिंग, इसके ऊपर आ जाएं।
अब इसको देखना है, अगर आपको राइट समथिंग का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पेज से भी इस चीज़ को अलाउ करते हैं, तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। लेकिन मैं सिर्फ एक ज्वाइन करके बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा किया तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो आपने ये भी काम 7 दिन के बाद कम से कम करना है। अब जैसे ये लोग सिर्फ इधर क्या करते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, शेयर करते हैं। अब ये भी ऑटो अप्रूवल टाइप ही तकरीबन है इस किस्म का ही। यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है कि ये पेड हो, मतलब इसका तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बहरहाल मोस्टली इस तरह होते हैं। तो आपने वो करना है जिसके अंदर 10+ डेली की वो हों पोस्ट। इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। तो इस तरीके से आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। मेरे ख्याल से और तो कोई चीज़ रह नहीं गई जिसको क्लियर ना किया हो, लेकिन फिर भी आप पूछ लेना, क्योंकि जो भी आपको चीज़ समझ ना आ रही हो या कोई नई बात पूछनी हो तो आप उसका पूछ लेना। हाँ, कोर्स के अंदर मज़ीद भी चीज़ें आएंगी, हो सकता है कि आपका सवाल अगली किसी वीडियो में हल हो जाए, ये पहले हल हो चुका हो तो, लेकिन फिर भी ना हो तो आप पूछ लेना। ठीक हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।